गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम्स। सो देयर आर 4 नंबर सिस्टम्स एंड दीज आर, हमारे पास 4 नंबर सिस्टम्स हैं। वो है, पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 4 नंबर सिस्टम्स हैं हमारे पास जिनको हमें समझना है। तो सबसे पहला जो है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 10 सिंबल्स। इसमें 10 सिंबल्स यूज होते हैं। कौन कौन सा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 10 सिंबल्स 0 से लेकर 9 तक, ये जो 10 सिंबल्स हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज होते हैं। डेसी मीन्स 10। डेसी का मतलब होता है 10। तो इसमें 10 सिंबल्स यूज होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है डेसिमल नंबर सिस्टम है। द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। इस डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 10 है, क्योंकि इसमें 10 सिंबल्स है इसलिए इसकी बेस भी 10 है। तो हम ये बेस कैसे लिखते हैं? यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, हमने यहाँ 10 लिखा है, तो ब्रैकेट में जो नंबर है उसके नीचे हम बेस लिखते हैं। तो यहाँ हमने 10 लिखा है, इसका मतलब ये 23 जो है हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, इसी में हम सारा कुछ मैथ जो है इसी डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। तो अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कहा जाए आप न्यूमरल्स लिखो, तो आप लिख सकते हो 0 1 2 3 4 9 तक लिखते हो। उसके बाद आप चूँकि इसमें 10 सिंबल्स हैं तो वो आप पहले लिखते हो। उसके बाद आगे लिखने के लिए आप 1 को 0 के साथ मिलाते हो, 1 को 1 के साथ पेयर करते हो, 1 2, तो ऐसे पेयरिंग करके आप 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, जब 1 9 तक आप पहुंचते हो, क्योंकि इसमें 9 तक ही है, उसके बाद 2 से शुरू करते हो, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 9 तक। फिर इसी तरह 3 0 3 1 3 2, ऐसे ही करके आप डेसिमल नंबर सिस्टम में जहाँ तक चाहो आप न्यूमरल्स लिख सकते हो। हम बचपन से लिखते आते हैं, तो जहाँ तक आप चाहो आप न्यूमरल्स लिखते हो। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है इससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, हम इसमें काम करते हैं। तो दूसरा जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, तो ये हमें समझना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम तो हमें पता है ऑलरेडी क्योंकि हम उसमें काम करते हैं, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम हमें समझना है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 2 सिंबल्स। बाइनरी में 2 ही सिंबल यूज होते हैं। डेसिमल में 10 होते थे, लेकिन बाइनरी में 2 ही होते हैं। कौन कौन सा? 0 और 1। इसमें सिर्फ 2 ही है, 0 और 1। इसमें 2 3 4 9 तक नहीं है, सिर्फ 0 और 1 2 ही सिंबल्स हैं इसमें। बाई मीन्स 2, और बाई का मतलब 2 होता है। तो इसमें 2 ही सिंबल्स हैं, इसलिए इसका नाम है बाइनरी। बाई मीन्स 2। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, और इसकी बेस 2 है, क्योंकि इसमें 2 ही सिंबल्स हैं तो इसकी बेस 2 है। एग्जाम्पल आप देखो, तो यहाँ ये नंबर जो है बाइनरी में लिखा है, और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है बाइनरी में है, और नीचे यहाँ 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये बाइनरी में है। अगर यहाँ 2 की जगह 10 लिखा होता तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो अगर हमें देखना है कि कोई नंबर अगर लिखा है वो डेसिमल में है कि वो हमें एज इंटरप्रेट करना है बाइनरी नंबर के डेसिमल नंबर, उसकी बेस देखनी है। तो यहाँ 2 का मतलब है ये जो नंबर लिखा है ये बाइनरी नंबर है, और अगर यहाँ 10 होता तो हमें इसको एज ए डेसिमल नंबर इंटरप्रेट करना था। तो बेस से हम पहचानते हैं कि नंबर किस नंबर सिस्टम में लिखा है। अब जिस तरह हम डेसिमल में न्यूमरल्स लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इसी तरह हम बाइनरी में भी लिख सकते हैं। तो बाइनरी में लिखना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले 0 और 1 2 है, इसके बाद हम 1 को 0 के साथ पेयर करते हैं, फिर 1 को 1 के साथ। पहले 0 है फिर 1 है, फिर 1 को 0 के साथ पेयर करो, 1 को 1 के साथ पेयर करो, फिर इस 1 0 को 0 के साथ पेयर करो, फिर 1 0 को 1 के साथ पेयर करो, फिर इसकी बारी 1 1 की, 1 1 को 0 के साथ लिखो, 1 1 को 1 के साथ लिखो, फिर इसकी बारी 1 0 0 की, इसको 0 के साथ लिखो, इसको 1 के साथ लिखो, फिर 1 0 1 की बारी, इस 1 0 1 को 0 के साथ लिखो, इस 1 0 1 को 1 के साथ लिखो। अब इसकी बारी 1 1 0 की, तो 1 1 0 को पहले 0 के साथ लिखो, इसी 1 1 0 को 1 के साथ लिखो,
अब इसकी बारी 111, तो 111 को 0 के साथ लिखो, 111 को 1 के साथ लिखो। अब ये वाला नंबर देखो, अब 1 और 3 0, 1 और 3 0 को 1 0 0 के साथ लिखो, इसी 1 और 3 0 को 1 के साथ लिखो। फिर है इसकी बारी 1 0 0 1, इसको 0 के साथ लिखो, फिर 1 के साथ लिखो, फिर इसकी बारी। तो इसी तरह हम जितने चाहे नंबर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से बोलता हूँ, हमने 0 और 1 लिखा, दो ही सिंबल्स हैं इसमें। फिर अगला सिंबल बनाने के लिए 1 को पेयर करो 0 के साथ और इसी 1 को 1 के साथ पेयर करो, तो हो गए और दो। इसके बाद इस 1 0 की बारी आएगी, 1 0 को 0 के साथ लिखो, इसी 1 0 को 1 के साथ लिखो। अब इसकी बारी है 1 1 की, तो सिर्फ 0 और 1 के साथ पेयर करना है, दो ही 0 और 1 के साथ। फिर 1 1 को पहले आप 0 के साथ लिखो, इसी 1 1 को 1 के साथ लिखो, तो अगला नंबर हमारा बन जाता है। इसी तरह इसके बाद 1 0 0 को 0 के साथ लिखो, 1 0 0 को 1 के साथ लिखो, हो गए और दो नंबर। फिर 1 0 1 को लिखो 0 के साथ, इसी 1 0 1 को 1 के साथ लिखो, हो गए और दो नंबर। फिर है 1 1 0, इसको 0 के साथ लिखो और इसको 1 1 0 को 1 के साथ लिखो। फिर अगला नंबर है 3 1, तो 3 1 को पहले 0 के साथ लिखो, 3 1 को 1 के साथ लिखो। फिर अगला नंबर है 1 और 3 0, इसको पहले 0 के साथ लिखो, इसको फिर 1 के साथ लिखो। इसी तरह पिछले नंबर को 0 और 1 के साथ लिखने से हम आगे आगे करके और नंबर्स लिख सकते हैं। तो इसमें भी हम इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। तो ये था बाइनरी नंबर सिस्टम। थोड़ा मुश्किल है इस पे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख सकते हो ये। इसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है यूजेस 8 सिंबल्स। तो इसमें 8 सिंबल्स हैं बस। तो डेसिमल में 10 थे, बाइनरी में 2 ही, ऑक्टल में 8 है, तो यानी डेसिमल से 2 कम। तो जब इसमें 8 सिंबल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 तक इसमें है। इसमें कोई 8 और 9 नहीं है। ऑक्टा मीन्स 8 और ऑक्टा का मतलब 8 होता है। द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8, इसकी बेस 8 है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखिए, ये जो नंबर 17 है, इसको यहाँ 8 लिखा है। अगर इसी 17 को यहाँ 10 लिखा होता तो ये डेसिमल नंबर था, लेकिन यहाँ ये ऑक्टल नंबर है। तो जब हम एक ही नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, जैसे जिस तरह हम मैथ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, तो हम एक ही नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, तो वहाँ बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सभी नंबर सिस्टम्स पे काम कर रहे होंगे, तो हमें ज़रूरी लिखना पड़ता है नंबर को ब्रैकेट में और नीचे बेस लिखनी पड़ती है, ताकि हमें पता चले, या जो उस काम को, हमारे उस काम को जो देखेगा, उसको पता चले कि ये पर्टिकुलर नंबर कौन से नंबर सिस्टम में है। तो अभी ये 17 जो है डेसिमल में, तो ये 17 है, लेकिन अभी ऑक्टल में हमने ये ऑक्टल में लिखा है, तो इसका वैल्यू 17 नहीं आएगा। वो हम देखेंगे आगे, हम समझेंगे। तो राइट नाउ किसी भी नंबर को हमें देखना है ये कौन सी बेस में लिखा है, तो हमें ब्रैकेट के नीचे देखना होगा। तो यहाँ 8 है, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा है। तो अगर ऑक्टल में आपको लिखना होगा न्यूमरल्स, तो अगेन पहले आप लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो स्ट्रेट ही है। इसके बाद 8 और 9 इसमें है ही नहीं, तो यहाँ 7 के बाद सीधे पेयरिंग होगी। 1 को 0 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। 1 8 और 1 9 नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें 8 और 9 है ही नहीं। तो 17 के बाद सीधे 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। 2 7 के बाद 2 8 और 2 9 इसमें नहीं है, सीधे 3 0। तो ऐसे करके 3 1 3 2 जहाँ तक आप चाहो इसमें न्यूमरल्स लिख सकते हो। तो बाइनरी से ये आसान ही है। बाइनरी में सिर्फ 1 और 0 ही है, यहाँ तो 7 तक है। तो डेसिमल से मिलता जुलता है ये, लेकिन डेसिमल में 10 है 0 से 9 तक, ऑक्टल में 8 ही है 0 से 7 तक। इसके बाद है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज 16 सिंबल्स। इसमें 16 सिंबल्स यूज होते हैं। तो डेसिमल में तो हमें 10 ही है, लेकिन हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स यूज होते हैं। वो कौन कौन सा? 0 से लेकर 9 तक हो गए 10। फिर इसके बाद इसमें ABCDEF भी यूज होता है, तो ये टोटल 16 सिंबल्स हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर में एक तो 0 से लेकर 9 तक यूज होता है, और उसके बाद ABCDEF भी इसमें यूज होता है। तो हेक्साडेसिमल जो है, हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसी मीन्स 10। तो ये दो हेक्सा और डेसिमल दो चीज़ों का बना। हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल मीन्स 10।
तो 6 और 10 हो गए टोटल 16. सो हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसी मीन्स 10 टुगेदर इट मेक्स 16. सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 सिंबल्स. द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16. तो इसकी बेस जो है 16 है. तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, अगर आपको कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिखाना है तो ब्रैकेट्स में लिख के उसको यहाँ 16 लिखना होगा, विच मीन्स ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है. डेसिमल में तो 2a पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल में तो a है ही नहीं. तो यहाँ अगर हमें दिखाना हो कि कोई नंबर हेक्साडेसिमल में है तो उसको यहाँ बेस 16 लिखनी होगी. आगे की क्लास में दूसरी वीडियो में डालूंगा, क्योंकि वीडियो का साइज़ बड़ा हो रहा है.